हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 39वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर दूसरा दिन है। शायद पिछली वाली क्लास थोड़ी मुश्किल हो गई थी। आज मैं प्रयास करूंगी कि हम धीरे धीरे चलें। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पहले एक दो बार आवृत्ति कर लेते हैं। आबा जी आप मेरे पीछे बोलिएगा। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत अच्छा आभा जी। ठीक है, डिम्पल जी अब आप कीजिए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते हिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे तु मां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत सुंदर। पूजा माता जी आप हो ना, एक बार आप करो। ठीक है। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अरे बहुत अच्छे पूजा जी, बहुत बढ़िया किया आपने। वेरी हैप्पी। चलो, इसमें भगवान भी बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं एषा ते विहिता सांख्ये, ये जो मैंने तुमको सांख्य के संबंध में जो बुद्धि दी है, राइट, उसका जो वर्णन किया है। सांख्य क्या है? जिसमें हम वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा शरीर और आत्मा के विषय में पढ़ते हैं। बुद्धि योगे त्विमां शृणु, लेकिन राइट तुम उसको समझ नहीं पाए, इसलिए भगवान ये तू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं जो तुमको ये बुद्धि दे रहा हूं निष्काम कर्मयोग के संबंध में, तुम इसको सुनो। राइट, मैंने अभी तक तुमको सांख्य का वर्णन किया, राइट, लेकिन तुम उसको नहीं समझ पाए। मैंने तुमको बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, राइट, और आत्मा का इस शरीर के सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, राइट। अब क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण इस वक्त शुद्ध नहीं है, इसलिए तुम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए अब तुम इस बुद्धि योग को सुनो जो मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने इस वक्त उनको अपनी माया शक्ति से मोहित किया है, राइट, तो हमारे जैसे एक्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बोल रहे हैं ये, अर्जुन को नहीं, हमको बोल रहे हैं। अर्जुन को तो बोल ही रहे क्योंकि वो इस वक्त मोहित है, पर अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, राइट। हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, अर्जुन क्या है, वो निद्रा विजयी है। उनका नाम ही गुड़ाकेश है, जिन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया, राइट, हमारे लिए है। तो भगवान ने हमको बोला ना कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, राइट। ये सुन तो लिया हमने, लेकिन क्या हमने इसको रियलाइज कर लिया? हमको अभी भी भूख लगती है, क्या आत्मा को भूख लगती है? नहीं। हमको अभी भी नींद आती है, आत्मा को नींद आती है? नहीं। तो हम निरंतर यही मान रहे हैं, यही हमारा अभिनिवेश है कि मैं ये शरीर हूं। और तो भगवान बोल चुके हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एव च। इसको कोई किसी शस्त्र से इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। फिर भी हमको कितना भय रहता है ना, डर लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि हम निरंतर अपने आप को शरीर ही माने बैठे हैं। ऐसा क्यों है? चित्त की अशुद्धि के कारण। अगर हमारा चित्त शुद्ध होता, हम इस बात को तुरंत ही स्वीकार कर लेते। तो अब जान रहे, अब देखो यहाँ पर एक जरूरत है कि चित्त शुद्ध करना है हमको। चित्त शुद्ध करना हो, अगर हमारा चित्त शुद्ध होता तो हम इजीली कैच कर लेते, मतलब इस बात की हमको अनुभूति हो जाती, राइट। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि इस वक्त हमारा चित्त दूषित है, राइट, और हमको अपना चित्त शुद्ध करने की जरूरत है। तो कुछ तो होगा जो हमको करना है जिसके कारण हमारा चित्त शुद्ध हो, राइट। अब लेकिन हम जो भी करते आए हैं आज तक, उससे तो हमारा चित्त अशुद्ध ही हुआ है। क्यों? देखो,
क्योंकि जो जीवात्मा है वो अनादिकाल से भोग वासना से वासित है। राइट, भगवान बोल चुके हैं 2.12 में, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। राइट, अर्थात अनादिकाल से हम जीवात्मा एग्जिस्ट करते हैं। अनादिकाल से हम आज भी यहीं पड़े हैं। क्यों? हमारी भोग वासनाओं के कारण हमारी इच्छा है कि हम इस भौतिक जगत के भोगों को भोगें, इसलिए हम इस भौतिक जगत में ही फंसे हुए हैं। राइट, जीवात्मा अनादिकाल से भौतिक वासनाओं से वासित है, और इसको वासित को शुभ कृष्णदास प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे अगर आप अपने जैसे अगर एक बॉटल में अल्कोहल भर दिया जाए, ठीक है, अब उस अल्कोहल को आप निकाल भी दो, उसको पानी से धो भी लो, तो भी उसमें स्मेल करने में अल्कोहल की स्मेल आएगी। उसको कहते हैं वासित, उसकी उसकी बदबू उसमें है। राइट, उसी प्रकार हम में भोग वासना की बदबू आ रही है, भोग वासना की, जैसे सेंट मार के चल रहे हैं हम, तो वो सेंट फैल जाती है। उसी प्रकार वो भोग वासनाएं हमारे चित्त में व्याप्त है। जैसे एक जो खुशबू होती है या बदबू होती है एक जगह में फैल जाती है, वैसे ही। ठीक है, अब देखो जीवात्मा चाहता क्या है? भोग। उसका चित्त अशुद्ध है और वो क्या चाहता है कि उसको भौतिक भोग मिले। राइट, और वो अनादिकाल से भौतिक भोग प्राप्त करने के प्रयास में ही लगा पड़ा है, एक के बाद एक के बाद एक। अब हो क्या रहा है कि जब हम भौतिक भोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारा चित्त और अशुद्ध हो जाता है। राइट, हम कर्म कर रहे हैं किस दिशा में? भोग प्राप्ति की इच्छा, भोग प्राप्ति की दिशा में। तो हो क्या रहा है? इससे हमारा जो अंतःकरण है और कलुषित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? बुद्धि के सामने और मोह छा रहा है। राइट, तो भगवान बोल रहे कि अब तुम ऐसे काम करना बता रहा हूं मैं तुमको कि तुम्हारा अभी तक तो तुम जो कर्म करते आ रहे हो उससे क्या हो रही है? भोग वासना और बढ़ रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये भोग, ये इच्छाओं का एक स्वभाव है। देखो पहले वासना का अर्थ समझिए। वासना का अर्थ होता है मतलब संस्कार प्लस इच्छा शक्ति। जो संस्कार मतलब हमारे चित्त में किसी भोग को करने का जो इंप्रेशन है, राइट, प्लस उसमें अपने इच्छा शक्ति डाल दी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जिसने बहुत शराब पिया था, राइट, उसके चित्त में शराब पीने का संस्कार है। राइट, अब उसके सामने शराब रखी हुई है तो उसमें वो इच्छा शक्ति मिलाते कि हाँ मुझे पीनी है। ठीक है, तो अब ये हो गई वासना, एक भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, तो अनादिकाल से इस प्रकार जो है हमारा चित्त इन वासनाओं से वासित है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? हमारा जो चित्त है वो और धूमिल और उसमें और कलुषित हुए जा रहा है। अब बोल रहे हैं भगवान कि अब मैं तुम्हें बुद्धि योग में जो बुद्धि देने जा रहा हूं उसको सुनो। ठीक है, उससे क्या होगा? तुम कर्म बंधन प्रहास्य, तुम बहुत अच्छी तरीके से इस कर्म बंधन को काट पाओगे। इस भोग वासनाओं के कारण ही हम बार बार इस कर्म बंधन में फंसे हुए। हमारी ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा है कि हम यहाँ रहें, हम यहाँ पर अपनी इच्छा से हैं। समझ रहे हो? हमारी इच्छा है कि हम इस भौतिक जगत के भोग भोगें। अब देखिए भगवान कहते हैं कि जो अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता है व्यक्ति, उसको वही प्राप्त होता है। राइट, अब हमने अनादिकाल से हमको भोगों का ही अनुभव है और हम भोगों की वासना कर रहे हैं। और तो जब अंतकाल होता है तो हम भोगों का स्मरण करते हैं, और वो भोग कहाँ के हैं? इस भौतिक ब्रह्मांड के भोग हैं, क्योंकि हमको उन्हीं का अनुभव है। एज अ रिजल्ट हम वही इच्छा करते हैं और वही हमको प्राप्त होता है अगले जन्म में। राइट, तो भगवान अब हमको ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जिसका हमको अनुभव नहीं है। भोगों का तो अनुभव है इसलिए हम उसी की इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं, भगवान हमको आत्मा के आनंद की ओर प्रेरित कर रहे हैं जिसका हमको अभी तक अनुभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से अगर कोई राधा रमन जी को किसने नहीं देखा है, राइट, तो मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ। बहुत सुंदर है, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उनके मुख से माधुर्य टपक रहा हो। उनकी सुंदर कमल जैसी आंखें हैं और वो जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान बहुत मीठी है और वो हर किसी का मन चुरा लेते हैं। अब जब मैं आपको राधा रमन जी के बारे में सब बोल रही हूँ तो आपके मन में ऐसी स्प्रिया हो रही होगी ना कि कैसे हैं, जरा मुझे दिखाओ तो, है ना? तो वही भगवान बता रहे हैं ताकि हमारे अंदर स्प्रिया आए इस भौतिक भोगों के परे जो है उसके प्रति।
right? हम अभी तक हमने कैसा अनुभव किया, वही चीज जो हमने देखी है, खाई है, सुनी है, वो जो हम जिनको हमारा जो अनुभव है हमारा, वही सोचते हैं। अब भगवान अपने शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में वो स्पृहा जागृत करे जिसका हमको अनुभव नहीं है, नहीं? अच्छा, सो बोलते हैं बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर हम इस भौतिक भोगों के परे कुछ इच्छा करेंगे तभी तो यहाँ से बाहर जा पाएंगे, नहीं? तो इससे तुम बहुत अच्छे से कर्म बंधन को काट पाओगे। तो इस वक्त भगवान क्या कर रहे हैं, आत्मा के आनंद की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। सो ओके, यहाँ पे चलते हैं एक मिनट, इससे समझते हैं। कल थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, आज मैं सोचती हूँ थोड़ा आसान तरीके से समझा दिया आपको। जैसे अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, राइट, तो हम किसी समर्थवान व्यक्ति से सहायता मांगते हैं, राइट। जैसे जैसे इस चित्र में देखो, ये महिला यहाँ फंस गई है, तो ये हेल्प मांग रही है उस व्यक्ति से जो उसकी हेल्प कर सकता है ना? फंस गई है, so she's saying help। हम भी फंसे गए हैं, कहाँ फंस गए हैं हम? भगवान ने बोला तो हमको 2.12 से 2.30 में हमारे विषय में, आत्मा के विषय में, लेकिन हमको अनुभूति नहीं हो रही है। राइट, तुम अक्लेद्य हो, अशेष्य हो, राइट, आत्मा के बारे में बोला, राइट, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हमारे बारे में बताया कि आत्मा में 6 विकार नहीं होते, वो जन्म नहीं लेता, कुछ समय तक टिकता नहीं है, उसके बाद वो बढ़ता है, उसमें कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये 6 चीजें आत्मा में नहीं है। ये 6 विकार शरीर में होते हैं, लेकिन अभी हम उससे अपने आप को डिटैच नहीं देख पा रहे। मतलब जब शरीर बूढ़ा हो रहा है तो लग रहा है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, ऐसा अभिनिवेश है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम में है, राइट, कि भगवान जो बोल रहे हैं उसकी अनुभूति नहीं हो रही हमको। सो कौन मेरी सहायता कर सकता है? हमको भी एक समर्थवान व्यक्ति चाहिए, जैसे इस लेडी को चाहिए था, राइट। वो समर्थवान व्यक्ति कौन है? ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण। यस, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण हमारी हेल्प करेंगे, राइट। पर पहले डायग्नोसिस करते हैं। जैसे एक पीलिया का मरीज है, ठीक है, अब उसको मीठी चीजें बहुत कड़वी लगती है। डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है, देखो तुम्हारी रिपोर्ट में कि तुमको पीलिया है, तो अब तुम्हारी दवाई है कि तुम गन्ने का जूस पियो। अब गन्ने का जूस दवाई है उसके रोग की, राइट। अब गन्ने का जूस मीठा होता है, लेकिन उस रोगी को लग रहा है कि ये बहुत कड़वा है, राइट। तो अब उसी प्रकार हमारा जो रोग है उसका नाम क्या है? अविद्या। हम अविद्या से ग्रसित हैं। सो जिसके कारण हमारी चेतना कैसी हो गई? अशुद्ध, राइट। अभी हमारी क्या है? अशुद्ध चेतना है, तो हमारी रिपोर्ट में आ गया कि अशुद्ध चेतना है, तो इसका क्या दवाई है, क्या सोल्यूशन है? तो वही भगवान बोल रहे कि देखो अभी तुम्हारी अशुद्ध चेतना है ना, तो मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ, उसको सुनो, राइट, जिसके माध्यम से तुमको शुद्ध चेतना मिल जाएगी, उसको सुनो। अभी बोलने नहीं, अभी बोल रहे कि मैं बोलूंगा, ठीक है। अब देखो इधर, अभी तो कल पिछली क्लास में आपने अर्जुन की प्रॉब्लम को समझा था, आज आज की क्लास में आप अपनी प्रॉब्लम को समझो, वही हमारी भी प्रॉब्लम है। तो जीवात्मा है, राइट, उसके पास मतलब उसको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, इसमें नीचे होना चाहिए। स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, उसको पाप लगता है फिर। तो अब वो स्वधर्म का पालन तो करेगा, राइट, ठीक है, हम अपना कर्म तो करेंगे ही। शुरुआत में व्यक्ति की अगर ये श्रद्धा नहीं भी हो, वो इस बात को स्वीकार नहीं भी कर पाए कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, तो वो इतना तो वो अपने आप को शरीर तो मान रहा है ना, राइट। आप अपने आप को शरीर तो मान रहे हो ना इस वक्त। शरीर मानना अर्थात वर्णाश्रम के हिसाब से, मतलब आप अपने आप को स्त्री या पुरुष तो मान रहे हो, राइट। जिनका जो भी माता जी, वो अपने आप को माता जी ही माने बैठे हैं। जो प्रभु जी के शरीर में, वो अपने आप को प्रभु जी ही माने बैठे हैं, जबकि आत्मा का ना तो स्त्री है ना पुरुष, इजंट इट, राइट। सो देखो, फिर अगर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो हम अपने शरीर से जुड़े जो कर्तव्य है उसको तो करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्णाश्रम में कहाँ फॉल कर रहे हैं, राइट? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, हम जहां भी फॉल कर रहे हैं वर्णाश्रम के सिस्टम में, उसके अनुसार हमारे कुछ कर्तव्य है, उनको तो हम कर ही रहे हैं, राइट। उनमें हमारी श्रद्धा है कि नहीं? तो भगवान कह रहे कि तुमको वही कर्तव्य करने हैं, कुछ अलग नहीं करना। अच्छा, वही करना है। अभी तक हम उन कर्तव्यों को कर रहे थे सकाम भाव से। सकाम भाव अर्थात
फल प्राप्ति की इच्छा से, भोग प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे थे। अब भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अब मैं तुमको बुद्धि योग बताने जा रहा हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनो, राइट। उसको अगर तुमने सीख लिया कि कैसे करते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी चेतना शुद्ध होती चली जाएगी। अभी तक तुम कर्म करते आए हो भोग प्राप्ति की दिशा में, तो तुम्हारी जो चेतना है वो और दूषित होती जा रही है। लेकिन अब मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ, इस प्रकार से कर्म करो कि तुम्हारी चेतना शुद्ध होती जाए, उसको सुनो, ठीक है। और उस प्रकार क्या होगा कि तुम जो कर्म बंधन है उसको काट सकोगे, अर्थात तुम कर्म बंधन से तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वैसे भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्त करना इज नॉट अ बिग थिंग, राइट। हमारे जो भगवान है वो तो मोक्ष हाथ में लेके बैठे रहते हैं। भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्त करना ये उनके लिए लक्ष्य है भी नहीं। हमको तो भगवान को प्रेम चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि भगवान, जो इसको श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में बताते हैं कि जो भगवान मुकुंद अर्थात जो मुक्ति की प्रदाता मुकुंद है, वो जब पत्रम पुष्पम फलम तोयम से प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ और करने की क्या जरूरत है, राइट। भक्त तो ये करते ही है कि नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं कि जो मुझे भक्ति और प्रेम से पत्र चढ़ाता है, कोई भी पत्ता, तुलसी पत्ता नहीं, कोई भी पत्ता, पत्रम पुष्पम, कोई भी पुष्प, फल या जल, राइट, कोई मुझे भक्ति भाव से प्रेम भाव से देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। एक बार आप देख रहे हैं मतलब कि हमारी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान सर्वसमर्थवान है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, इजंट इट। तो बेसिकली हमको उनको अप्रोच करना कि वो हमारी सहायता कर दे, राइट। और वो हमारी सेवाएं स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत दूर है, जैसे हमको यहाँ से अगर हमको यूएसए के प्रेसिडेंट को खुश करना हो, पता नहीं कैसे करेंगे उसको खुश, वो तो बड़ा दूर का व्यक्ति है ना। लेकिन भगवान तो हमारे पास में है, एक अपने हृदय में, दूसरा भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारी सेवाएं स्वीकार करने को बैठे ताकि आप सेवा करो। भगवान तो चाहते हैं हमको यहाँ से निकालना, है। अच्छा, तो आगे बढ़ते। तो भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्त करना इज नॉट अ बिग डील। सो द मेन पॉइंट इज, अगर हम स्वधर्म का पालन यदि हम बुद्धि योग से करते हैं, राइट, तो वही कर्म से मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके 2 सेंस लिए गए हैं, एक में निष्काम भावना से और एक बुद्धि योग का कुछ इंटरेस्टिंग मीनिंग है जो प्रभुपाद जी की टीका से पता चलेगा, उसको सुनिएगा। सो अर्थात जब जीवात्मा स्वधर्म का पालन सकाम भाव से करता है तो उसकी चेतना कलुषित होती है, राइट। और जब वो बुद्धि योग से करता है तब उसकी चेतना पवित्र होती जाती है, राइट, और उसको आत्मा का आनंद महसूस होता है। ओके, हाँ, आप तात्पर्य पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। 2.12 से लेकर 2.30 तक भगवान उन श्लोकों के माध्यम से आत्म तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने बहुत विशद वर्णन प्रस्तुत किया कि आत्मा क्या है, उसे कैसे गुण है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है, राइट। नास्तिक सांख्य दर्शन में क्या होता है, उसमें परमात्मा के बारे में नहीं पढ़ते हैं, राइट। जबकि भगवान इसको 2.12 में ही बोल चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो, न त्वेवाहम जातुनासम, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। तुम अर्थात जीवात्मा, मैं अर्थात भगवान, राइट। तो भगवान ने अपने आप को इंक्लूड कर दिया, राइट, परमात्मा को इंक्लूड कर दिया। तो ये आस्तिक सांख्यों की बात हो रही है, राइट। बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है कि देवहूति माता उनको भगवान कपिल देव, जो कि उनके पुत्र के रूप में ही आते हैं, जो कि स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार हैं, वो वास्तविक सांख्य योग पर प्रवचन देते हैं। सो आगे चलते हैं। कुछ टर्म्स है जो मैं चाहती हूँ आपको क्लियर हो जाए। जैसे भगवत गीता क्या है, एक आस्तिक विज्ञान है, राइट। इसका मतलब है जो स्टेप्स यहाँ पर बोले गए हैं, अगर आप उनको यथावत उनको फॉलो करते हैं तो जो फल प्रॉमिस्ड है वो आपको मिलेगा। साइंस का ये तो मतलब है, जो इक्वेशंस है आप उनको
प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। अब साइंस समझने के लिए जो टर्म्स है ना वो ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट, वरना ढंग से नहीं समझ आएगा। बार बार शब्द का उपयोग होगा सांख्य योग या ज्ञान योग, ये दोनों एक ही हैं। सांख्य योग इज इक्वल टू ज्ञान योग, राइट। अब सांख्य का क्या अर्थ है? भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करना और किस प्रकार आत्मा को इनसे विलग किया जाए, राइट। ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें पढ़ते हैं कि देखो आत्मा पृथ्वी तत्व नहीं है। पृथ्वी क्या है? ये जो शरीर है ये क्या है? पृथ्वी है इसमें, हाँ शरीर में पृथ्वी तत्व है। आलू में पृथ्वी तत्व है, हाँ है। टेबल में पृथ्वी तत्व है, हाँ है, राइट। इस भौतिक ब्रह्मांड में जो भी बना है वो पंच तत्वों से है, राइट। तो ये शरीर में तो पृथ्वी तत्व है। तो भगवान ने कहा अछेद्योयम, उसको छेदा नहीं जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो पृथ्वी तत्व को तो काट छेद किया जा सकता है, राइट। तो अर्थात शरीर तो नहीं है, शरीर में तो पृथ्वी तत्व है, राइट। इस प्रकार से भगवान ने बोला था। अब ये 24 तत्व क्या है एक बार पढ़ लीजिए। महत्त्व तो पहले 4 है, महत्त्व, मन, बुद्धि और अहंकार, राइट। मन, बुद्धि और अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। महत्त्व क्या है? महत्त्व प्रधान की वो साम्य अवस्था है जिसमें जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, राइट। और 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ। और 5 तन्मात्रा क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इस प्रकार के कितने हो गए? 24। देखो, पंच महाभूत 5, 5 इंद्रियां कितना हो गया? 10, 5 कर्मेंद्रियां 15 और 5 तन्मात्रा 20 और 4 क्या हो गए? मन, बुद्धि, अहंकार और महत्त्व, ये हो गए 24। और फिर होता है आत्मा, क्योंकि देखो ये 7 जो तत्व है वो आत्मा नहीं है, राइट। भगवान ने बोला ना कि पृथ्वी तत्व नहीं है, हमने डिस्कस किया था। जल तत्व नहीं है क्योंकि इसको सुखाया जा सकता है, राइट। अग्नि को बुझाया जा सकता है, वायु को भी अग्नि प्रभावित करती है, इसको गर्म कर सकती है। आकाश तत्व चेतन नहीं है, जबकि आत्मा का गुण क्या है कि वो चैतन्य है, जो सारे शरीर में व्याप्त है अपनी चेतना के द्वारा, राइट। जो आत्मा चैतन्य है, लेकिन आकाश तत्व क्या है? चैतन्य नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, राइट। तो पंच महाभूत तो नहीं है। तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा किससे बने हैं? ये पंच महाभूतों से बने हैं, राइट। तन्मात्रा भी नहीं है क्योंकि ये तो इन्हीं से आया है, तामसिक अहंकार से। और ये सूक्ष्म शरीर है, अहंकार, मन, बुद्धि से बना हुआ, राइट। तो ये आत्मा नहीं है, क्योंकि जो भगवान ने गुण बताए थे आत्मा के वो ये नहीं है। फिर आत्मा और परमात्मा, परमात्मा कहाँ इंक्लूड करते हैं भगवान? पहले वाले श्लोक में, न त्वेवाहम चातुनासम, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। तो मैं नहीं था मतलब भगवान ने अपने आप को इंक्लूड कर लिया, राइट, आस्तिक हो गया। इसका संबंध संख्या से भी होता है, अर्थात गिनती करना। तो हम गिनती करके समझ रहे हैं ना कि देखो भाई ये 5 आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पृथ्वी, जल, अग्नि में काउंटिंग की 5 महाभूत 5 है, 5 इंद्रिय से काउंट कर रहे हैं, और ये आत्मा नहीं है, ठीक है। इसी को ज्ञान योग भी कहते हैं। हाँ, भगवान ने इस श्लोक को उद्धृत किया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ अर्थात भगवान ने अपने आप को इंक्लूड कर लिया, आस्तिक सांख्य है। प्रभुपाद जी अपनी टीका में बताएंगे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भगवद गीता में जो वर्णित सांख्य योग है वो नास्तिक है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में अपने आप को इंक्लूड किया, ऐसा कभी ना रहा हो कि मैं न रहा हूँ, तो ही इंक्लूडेड हिमसेल्फ। अच्छा, तो यहाँ से आगे कल पढ़ते हैं क्योंकि आई थिंक टाइम हो गया है। आज के श्लोक से हम ये सीखते हैं, लेट्स कंक्लूड। आज हमने कितना पढ़ा देखो। भगवान कहते हैं अगर जीवात्मा अपने स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करे या बुद्धि योग से करे, राइट, तो क्या होगा? जस्ट बाय एक इंटेंशन के चेंज करने से पूरा फल बदल जाएगा, राइट। अगर वो सकाम भाव से करता है, भोग प्राप्ति की इच्छा से करता है, तब तो उसको भोग मिलेंगे, राइट, उसी वो मिलेगा, लेकिन उसकी चेतना और कलुषित होती जाएगी। लेकिन अगर वो बुद्धि योग से करता है जिसको भगवान देंगे, राइट, तो क्या होगा? उसका चेतना शुद्ध होगी और उसको आत्मा का आनंद अनुभव होगा और वो कर्म बंधन को काट देगा, ठीक है। अब ये बुद्धि योग, मैं बस एक लास्ट चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये बुद्धि योग है क्या। प्रभुपाद जी इसको बहुत इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि ये जो बुद्धि योग है ना, इसको भगवान इस श्लोक में बोलते हैं। देखो, भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में प्रभुपाद जी क्या युक्ति लगाते हैं, ये तो प्रभुपाद जी बता सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान इसको कहते हैं अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम्
येन माम उपयान्ति ते। जिस बुद्धि योग की भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं उसी को भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं वो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं वो बुद्धि योग देता हूँ, उन्हें मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। राइट, तो प्रभुपाद जी अपनी टीका में बताते हैं कि ये बुद्धि योग और कुछ नहीं भक्ति योग है। राइट, अब आप समझो कैसे, कल हम इस मिस्ट्री को इसको क्लियर करेंगे कैसे सांख्य योग भक्ति योग ये सब एक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग लगता है बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्रभुपाद जी दूर की कौड़ी लेके आते हैं तो मतलब मजा आ जाता है। तो आपको यहीं पर छोड़ती हूँ कि ये जो बुद्धि योग है ये कैसे प्राप्त की जाती है। जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भगवान ये बुद्धि योग प्रदान करते हैं। हमको क्या करना है, हमको बस पहला स्टेप करना है कि हमको प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहना, राइट। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो बहुत सिंपल है। भगवान प्रभुपाद जी ने हमको ABCD स्टेप बताया। ए मतलब भक्तों का एसोसिएशन, भक्तों का संग, भक्तों के संग में आकर भक्ति करनी है। बी बुक्स पढ़नी है, राइट, ये भगवद गीता श्रीमद् भागवतम। सी चैंटिंग जप करना है। और डी डाइट, राइट, भोग लगाकर ही खाना है, भगवान को भोग लगाकर पाना। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। कुछ प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है श्लोक, हम इसको कल भी पढ़ेंगे। कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है, ओके। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। और अच्छा लगा आप लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं, दिस इज वेरी स्वीट। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम की राम जय, श्री प्रभुपाद की जय जय। जय हरे कृष्ण।